साथियों, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया गया और इस बजट के अंदर मिडिल क्लास को लेकर क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, वीडियो जो है लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ मैं डिटेल्ड में ही आपको सारी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा और आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर क्या फ़ायदा जो है वो मिलने जा रहा है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो बजट आज पेश किया गया है ये पेश किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। मींस 1 अप्रैल 2025 से जो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और जो ख़त्म होगा 31 मार्च 2026 को, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सारी ही चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अब आप जो ITR फाइल करने वाले हैं जो कि 1 अप्रैल 2025 मीन्स 2 महीने के बाद ही शुरू हो जाएगी और 31 जुलाई 2025 तक फाइल की जाएगी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए फाइल की जाएगी, जो कि अभी मेरा ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो कि 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था और जो कि 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा। तो इसकी ITR जो फाइल होनी है 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई तक, वो ITR आपके जो अभी करंट स्लैब्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही फाइल की जाएगी। इसके ऊपर ये जो बजट आज पेश किया गया है ये अप्लाई नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो मैं अभी ITR फाइल करने जा रहा हूँ 2 महीने बाद, तो क्या उसके ऊपर ये जो अभी इनकम टैक्स स्लैब आया है नया, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्या वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो बिल्कुल भी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल होगा, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी ITR आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 2026-27 में। मीन्स आप बोल सकते हैं उसकी ITR आप फाइल करेंगे अप्रैल 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 के बीच में। तो वहाँ पर ये वाला जो है एप्लीकेबल रहने वाला है। अभी आपके पास करंट स्लैब ही एप्लीकेबल होगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब देखिए, अब इस बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो टैक्स स्लैब का बेनिफिट आपको दिया गया है, तो चलिए हम सबसे पहले वो टैक्स स्लैब भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा कि अब जो है ज़ीरो टैक्स कर दिया गया है अप टू इनकम ₹12 लाख। तो मीन्स अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है, मीन्स सैलरीड पर्सन अगर आप नहीं हैं और आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है सालाना, तो उस केस में फिर आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। या आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपीज़ मंथली अगर आप कमा रहे हैं तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। तो बहुत ही, मैं बोलूँगा साथियों, मिडिल क्लास के लिए तो बल्ले बल्ले वाली बात हो गई, क्योंकि इतना अच्छा जो टैक्स स्लैब है वो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि पिछले कुछ सालों के अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो कभी भी जो है निर्मला सीतारमण जी ने मिडिल क्लास के लिए कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं दिया था। बट इस बार सीधा ही जो ये लिमिट है वो बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ये हम न्यू टैक्स रिजीम की ही बात कर रहे हैं सारी, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरीके के बदलाव नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5%, 5 से 10 20 और 10 से अब 30 वही अभी भी चलेगा। तो ये केवल और केवल हम न्यू टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है 75,000 की। तो इसलिए बोल सकते हैं आप 12,75,000 तक आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो हुई टैक्स बेनिफिट की बात, बट हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि आपके हाथ में कितना पैसा बचने वाला है। तो देखिए, अभी जो बजट पेश किया गया है आज, बजट 2025, इसके अंदर देखिए ये नया टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से। मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा उसमें ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 लाख 25% और 24 लाख से अबव 30%। तो ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाला था। अगर मैं इस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करूँ तो 4 लाख तक जीरो टैक्स आ जाएगा, 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख पे 5% हो गया 20,000 रुपीज़, 8 से 12 फिर 4 लाख पे फर्दर 10%, तो ये हो गया 40,000। तो 20 और 40 क्यूमुलेटिव टैक्स आ गया आपका 60,000। उसके बाद 12 से 16 पे 15% 60,000, तो 60 यहाँ हो चुका था, 60 इसमें और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद 16 से 12 20% तो 80,000 ये हो गया, तो 120 + 80 2 लाख रुपीज़ क्यूमुलेटिव टैक्स हो गया। उसके बाद 20 to 24 25% जो कि बनता है 1 लाख रुपये, तो 2 लाख आपका ये हो चुका है, 1 लाख और ऐड हो गया, आपका फाइनल जो है 3 लाख रुपीज़ तक आपका टैक्स बनेगा अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपीज़ तक है। बट जैसा कि आप जानते हैं यहाँ बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं है,
बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 12 लाख तक तो है जो है 10% टैक्स लगेगा, जो कि 40,000 और 20,000 60,000 बनना चाहिए। बट देखिए दोस्तों, जब हम कहते हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। तो जो टैक्स रिबेट है 87 की, अब आपको वो 60,000 मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि अभी करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, इसमें अभी ये जो लिमिट है वो केवल और केवल 20,000 रुपीज़ की है। तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो रिबेट की लिमिट है 87A की, उसको बढ़ाकर 20,000 से 60,000 कर दिया गया है। उसको 60,000 करने की वजह से अब आपकी 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। वहीं सैलरीड और पेंशनर हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नॉन सैलरीड पर्सन ले लेता हूँ मिस्टर ए, और एक सैलरीड पर्सन ले लेता हूँ जो कि है मिस्टर बी। तो देखिए मिस्टर ए जो नॉन सैलरीड पर्सन है, उनकी इनकम है सपोज करें 12 लाख रुपए। तो कोई भी इनकम हो सकती है, कोई बिजनेस की इनकम हो सकती है, कोई इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम हो सकती है इनकी। तो किसी भी तरीके की इनकम ये हो सकती है जो कि 12 लाख रुपए की है, स्पेशल रेट इनकम को छोड़कर। वहीं एक सैलरीड पर्सन है, उनकी जो सैलरी है वो 12,75,000 रुपये है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इनको मिल जाएगी 75,000 की, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वो केवल सैलरीड पर्सन को मिलती है, यहाँ पे मिलती नहीं है। तो दोनों की टैक्सेबल सैलरी आ गई है 12 लाख रुपीज़। तो देखिए अब जब ये वाला स्लैब हम एप्लीकेबल करेंगे, तो देखिए 8 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%। तो इस तरीके से 12 लाख तक की इनकम के ऊपर देखिए 60,000 का टैक्स बन जाता है। तो यही 60,000 का टैक्स यहाँ आ गया, दोनों जगह 60,000। बट क्योंकि यहाँ पर 12 लाख इनकम क्रॉस नहीं की है, तो टैक्स रिबेट आपको मिल गई 60,000 की, तो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं आपने 5,000 रुपीज़ मंथली टैक्स जो है सेव कर लिया, अगर आपकी इनकम 12 लाख है, या फिर सैलरी पर्सन है, पेंशनर है 12,75,000 है, तो 5,000 पर मंथ की टैक्स की सेविंग हो गई। बट एक्चुअल में देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 5,000 की नहीं है, इससे ज़्यादा होगी। वो कैसी होगी वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए ये मेरा करंट ईयर का इनकम टैक्स स्लैब है, जो कि मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। इसकी ही ITR आप फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में। अभी जो मेरा टैक्स स्लैब चल रहा है वो ये है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख 5%, जो कि बनता है 20,000 रुपीज़, 7 लाख से 10% जो कि बनता है 30,000। तो क्यूमुलेटिव टैक्स हो जाता है यहाँ पे 50,000, दोनों को आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद 10 से 12 15%, तो इस 2 लाख पे 30% हो गया, तो 50 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो ये बन जाता है 80,000 रुपये। 12 से 15 20%, तो 60,000 हो जाता है। 80 + 60 140। अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज के टाइम में क्या है कि 7 लाख रुपये तक किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पर 20,000 की 87A की टैक्स की रिबेट मिल जाती है, इसलिए हम बोलते हैं 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। बट अब इसको बढ़ाकर जो है 12 लाख कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। बट अभी देखिए अभी आपकी एक्चुअल टैक्स सेविंग कितनी निकल के आएगी। अब देखें आप इस टैक्स के स्लैब के हिसाब से मैं जाता हूं, तो अगर आज आपकी 12 लाख रुपए इनकम हो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं 12 लाख तक, तो यहाँ पर आपको जो टोटल टैक्स पे करना पड़ेगा, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे 20,000 30,000 30,000, तो ये बन जाता है 80,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 80,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ता है। अगर मैं ये करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, अगर मैं इसकी ITR फाइल करूँगा, आप बोल सकते हैं मेरी इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो मुझे 80,000 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपकी सेविंग जो है वो 60,000 ना होके इससे ज़्यादा है, या बोल सकते हैं 5,000 पर मंथ ना होके आपकी जो एक्चुअल सेविंग की अगर मैं बात करूं तो वो 6,06,677 है, क्योंकि जो टोटल बेनिफिट आपको मिला है वो 80,000 पर एनम का मिला है, पर ईयर का मिला है, जो कि 6,667 पर मंथ बन जाता है। बिकॉज करंट टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो आपका 80,000 रुपये का टैक्स था, अब वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ज़ीरो हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको अगर टोटल टैक्स बेनिफिट की बात करता हूँ एक मिडिल क्लास के लिए, अगर मैं 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर दूंगा, तो देखिए करीब करीब आपका 7,000 रुपीज़ की हर महीने की टैक्स सेविंग हो जाती है 12 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति के लिए। और सैलरीड पर्सन की बात करूं पेंशन की बड़ी, तो 12,75,000 कमाने वाले के लिए। तो देखिए साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बजट जो है ये पेश किया गया है एक मिडिल क्लास के लिए। 7,000 रुपीज़ की टैक्स सेविंग एक 12 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति के लिए पर एनम के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और इसमें मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं वो कवर हो जाएंगे इस स्लैब के अंदर।
जो ये स्लैब अभी नया रखा गया है। तो ये तो हुई टैक्स सेविंग की बात, बट इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंच भी है जो कि आपको ध्यान रखना है। वो पेंच क्या है? वो पेंच है स्पेशल रेट इनकम का। तो देखिए, देयर इज़ नो बेनिफिट अप टू ₹12 लाख फॉर स्पेशल रेट इनकम। अब देखिए, स्पेशल रेट इनकम होती है जिसके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब नहीं होता है, स्पेशल रेट लग जाते हैं। जैसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ तो ₹12.5 का टैक्स लग जाएगा, 12.5% का। हाँ, इसमें 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन जरूर मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% टैक्स लग जाएगा। क्रिप्टो आपने सेल किया 30% लग जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। विनिंग वगैरह लॉटरी विनिंग हुई है तो उसमें 30% लग जाएगा। आपने कोई ऑनलाइन गेम खेला, वहाँ पे सीधा आपका 30% लग जाएगा। मीन्स इन अगर ये वाली इनकम्स आपको होती हैं तो यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब ना होके आपको स्पेशल रेट लग जाते हैं। अब ये स्पेशल रेट देखिए साथियों, इतने ही नहीं है, 60 टाइप के स्पेशल रेट हैं, वो सारे ही मेंशन यहाँ नहीं मैं कर रहा हूँ। तो कोई भी स्पेशल रेट हो, चाहे वो 1% हो, 5% हो, 10% हो, 20% हो, 30% हो, 60% हो, हर तरीके के स्पेशल रेट के ऊपर देखिए ये 12 लाख रुपए का जो हम बात कर रहे हैं इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मीन्स जो रिबेट है 87A की, जो रिबेट अभी हमने देखी 60,000 रुपीज़ की, वो रिबेट स्पेशल रेट की इनकम के ऊपर नहीं मिलेगी। अब इसको भी मैं आपको समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए, यहाँ मैंने दो तरीके की इनकम ले ली। एक सैलरीड पर्सन है, उनकी सैलरी है 6,75,000 की, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, तो उनकी सैलरी की इनकम आ गई 6 लाख रुपीज़। अब उनको देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल की, अब ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 की। अब देखिए, बजट के बाद जब अगले साल आप जाएंगे और अगले साल में जब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025 की अर्निंग करेंगे तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, क्योंकि ये बजट का के अकॉर्डिंग हम जो बात कर रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बजट जो एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से एप्लीकेबल होगा, ना कि 24-25 से। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको हो गया 4 लाख रुपीज़। इस तरीके से आपकी टोटल इनकम हो गई 10 लाख रुपीज़। तो कायदे से तो मुझे ये बोलना चाहिए कि मेरी जो इनकम है वो 12 लाख रुपीज़ से तो कम है, क्योंकि 10 लाख रुपीज़ है। तो मेरा जो टैक्स हो जाना चाहिए वो अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाना चाहिए। तभी मैंने बोला कि आपका टैक्स ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेशल रेट की इनकम है, अगर इस 10 लाख में कोई स्पेशल रेट की इनकम है, जो कि मेरे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके ऊपर डायरेक्ट ही 20% टैक्स लग जाता है। तो ऐसी इनकम को जो है, इस ऐसी इनकम के ऊपर ये 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 10 लाख रुपए की इनकम है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक 6 लाख की सैलरी इनकम हो गई, तो उसके ऊपर टैक्स स्लैब लग जाएगा। तो टैक्स स्लैब आपको मैंने दिखाई दिया था, तो दोबारा एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, टैक्स स्लैब ये मेरा है, टैक्स स्लैब जो बजट के अंदर आया। तो देखिए यहाँ पर ये वाला टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख 5%। तो अभी मेरी इनकम जो है वो 6 लाख रुपीज़ है। तो 4 लाख से 6 लाख हो गया 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पे 5% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। इसीलिए यहाँ पे आपको जो है 10,000 रुपीज़ नज़र आ जाएगा। तो टैक्स एज पर स्लैब हो गया 10,000 रुपीज़ सैलरी इनकम के ऊपर। उसके बाद स्पेशल रेट लग जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, जो कि है 20%। तो 4 लाख का अगर आप 20% करेंगे तो 80,000 आपकी स्पेशल रेट का टैक्स लग गया। तो टोटल टैक्स जो आपका लगा वो लगा 90,000 रुपीज़। बट इसमें से अब आपको जो रिबेट मिलेगी वो रिबेट केवल आपको जो स्लैब वाली इनकम है केवल उसके ऊपर ही मिलेगी। जो स्पेशल रेट इनकम है उसके ऊपर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, जो कि मैंने ऊपर बात की है। तो इस तरीके से आपको 90,000 में से केवल 10,000 की ही रिबेट मिलेगी, जो कि सैलरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा। जो टैक्स आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर लगा, जो कि स्पेशल रेट इनकम है, उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था तो वहाँ पर ये इतना डिटेल में नहीं बताया जा रहा था। बट जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको इस तरीके से ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। उसके बाद देखिए, आप जब आप आगे आएंगे तो देखिए फाइल अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखिए, आपको एक मौका दिया जाता है अपडेटेड ITR फाइल करने का, जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A के अंदर होती है, जो कि आप फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल के अंदर फाइल कर सकते थे। बट अब इसकी टाइम लिमिट इंक्रीज़ कर दी गई है, 4 ईयर कर दी गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि अपडेटेड ITR में आप क्या करते हैं, सपोज आपकी कुछ पुराने साल की इनकम थी और आपने ITR फाइल नहीं की थी, या ITR फाइल की थी तो इनकम आपको 10 लाख दिखानी थी बट आपने 8 लाख दिखा दी, 5 लाख दिखा दी। तो गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है कि जो भी इनकम आपने छुपाई है या अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर नहीं दिखाई है, तो अब आप अपडेटेड ITR को फाइल कर लें और उसमें दिखा दें अकॉर्डिंगली जो भी 25% 50% टैक्स बनता है, 5,000 की पेनल्टी बनती है, फीस बनती है, इंटरेस्ट बनता है 234B और C का, वो सारा ही पे कर लें। तो इसलिए मौका दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा आपको बार बार कि अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को आप डिस्क्लोज कर लें हॉनेस्टली। नहीं तो अगर गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी आपको तो उसमें फिर आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके रखना है। उसके बाद TDS का बेनिफिट दिया गया है। तो देखिए, थर्ड TDS का बेनिफिट क्या दिया गया है। अब देखिए, जो FD होती है बैंक के अंदर, उस पर जो भी इंटरेस्ट आता था, जो सीनियर सिटीजन के केस में, ये सीनियर सिटीजन की हम बात कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन के केस में सेक्शन 194A के अंदर कोई भी अगर FD की इंटरेस्ट की इनकम आती थी, अगर वो 50,000 से
ज़्यादा हो जाती थी तो उसके ऊपर टीडीएस काट दिया जाता था। बट अब देखिए इस इंटरेस्ट की इनकम को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख तक कर दिया गया है। मीन्स अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम, आप एक सीनियर सिटीज़न है, आपकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से अबव है, तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तभी टीडीएस काटा जाएगा। 1 लाख तक कोई भी टीडीएस अब नहीं काटा जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 194I के अंदर रेंट के ऊपर टीडीएस काटा जाता है। कोई रेंट की पेमेंट अगर की जाती है, अगर वो 1 साल के अंदर 2,40,000 से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस काट लिया जाता है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर भी 6 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। मीन्स 6 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बजट 2025 के अंदर जो कि आज पेश किया गया मिडिल क्लास के लिए, अगर मैं बात करूँ तो आपने वीडियो देख ही लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो इनकम टैक्स स्लैब को लेकर किया गया, उसको वाइडर कर दिया गया। 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत ही एक अच्छा मूव मैं बोलूँगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत प्रेशर था और क्रिटिसाइज़ भी उनको किया जा रहा था कि वो मिडिल क्लास के लिए किसी भी तरीके का अच्छा स्टेप नहीं लेते हैं। तो ये स्टेप लेने के बाद आई होप जो है मिडिल क्लास खुश भी होगा और काफ़ी लोग जो है इसके अंदर कवर भी हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।